नमस्कार साथियों, मैं सचिन कुमार, आप सभी हमारे नेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 10 का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। कक्षा 10 का दूसरा लेक्चर हमारा क्या है कि प्रकाश की किरण क्या है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, फिर प्रकाश पुंज क्या है, कितने प्रकार होते हैं, मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा देखिए क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण हम किसे कहते हैं? प्रकाश किरण हम उससे कहते हैं कि यदि प्रकाश क्या होता है, यदि प्रकाश किरण किसी भी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर क्या होती है जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश किरण मतलब यही होता है कि यदि प्रकाश किरण है, क्या मान लीजिए कोई सूर्य है, या कोई सूर्य है, इससे मान लीजिए प्रकाश किरण निकल रही है। मान लीजिए हमारा कोई एक माध्यम है, अब प्रकाश यहाँ मान लीजिए कोई एक बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है। अब प्रकाश यहाँ से मतलब कोई ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से जाता है, मतलब ये ऋजुरेखीय मतलब होता है सरल, मतलब मार्ग, सरल रेखा मतलब कहते हैं। तो जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर मतलब जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण हमारा यही होता है भाई कि यदि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या होता है कि यदि प्रकाश किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, हम लिख दे रहे हैं प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण क्या होता है, देखिए, यदि प्रकाश समान माध्यम में, यदि प्रकाश किसी माध्यम में, यदि प्रकाश किसी माध्यम में, यदि प्रकाश किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यदि प्रकाश किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है, वो हमारा प्रकाश किरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकाश किरण होता क्या है। प्रकाश किरण हम इसी को कहते हैं कि यदि मान लीजिए यदि कोई प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किसी माध्यम में, तो मैंने आपको बताया कि यदि प्रकाश किसी भी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश की किरण जो मैंने बताया वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, अगला हेडिंग हमारा आता है प्रकाश किरण पुंज। अगला हेडिंग है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, देखिए प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश किरण को हम उसे कहते हैं कि यदि प्रकाश किरणें के समूह किसी एक दिशा में जाएं, यदि प्रकाश किरणें क्या होते हैं, यदि प्रकाश किरणें के समूह किसी एक दिशा में प्रवाहित हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। या एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों की समूह, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों की समूह हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज मतलब होता है किरणों का समूह। प्रकाश किरण पुंज मतलब होता है, पुंज मतलब ये होता है कि पुंज मतलब समूह होता है। तो प्रकाश और किरण हो गया, तो प्रकाश किरणों का समूह मतलब प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो एक ही माध्यम में जाने वाले प्रकाश किरण की समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक ही माध्यम में जाने वाले क्या कहते हैं, या एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए हम लिख दे रहे हैं क्या होता है,
एक ही माध्यम, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणें की समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में प्रकाश किरण के समूह जा रहे हो तो हमारा क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज के रूप में चलती हैं। दूसरा आप देखिए, प्रकाश किरण पुंज मुख्यतः हमारे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रकाश किरण पुंज हमारा 3 प्रकार होते हैं। पहला अभिसारी, किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी। तीसरा होता है हमारा समांतर। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज मैंने बताया। अब प्रकाश किरण पुंज मतलब मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? अभिसारी, अपसारी, समांतर। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मतलब ये कि प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए हम इन तीनों प्रकारों पर चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है। ठीक, अगर आप नोट किए हो तो अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद मैं देखिए बताऊंगा कि आपको अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। चलिए देखिए, पहला हमारा क्या था? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको किरण पुंज बताया, मतलब क्या था? प्रकाश किरण पुंज मैंने बताया, प्रकाश किरणों का समूह। तो मतलब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई बिंदु होगा, क्या होता है इसमें, मतलब एक बिंदु होगा, मान लीजिए इसमें कोई एक बिंदु होगा, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश किरण, जो भी प्रकाश किरण क्या होता है, किसी एक बिंदु पर आते हुए किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। मतलब एक कोई बिंदु है, इसमें सभी प्रकार की किरणें ऐसे आएंगी, सब इसी बिंदु पर मिलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्रकार की किरणें आती हैं और एक ही बिंदु पर क्या होता है? मिलती हैं। यदि प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिले, वही हमारा क्या कहलाता है? अभिसारी किरण कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। कि यदि सभी प्रकार की प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हो तो हमारा क्या कहलाते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मान लीजिए कोई बिंदु, इसमें क्या देखिए सभी प्रकार की किरण आकर इसी बिंदु पर मिल रही है कि नहीं, तो यही हमारा क्या होगा? अभिसारी होगा। ठीक दोस्तों, देखिए हम लिख दे रहे हैं अभिसारी क्या होता है। यदि प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिल रही हो, किसी बिंदु पर आकर मिल रही हो, या प्रकाश किरण किसी बिंदु पर आकर मिल रही हो, उसे अभिसारी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी। उसे हम अभिसारी
किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका प्रतिबिंब, इसका चित्र ऐसे रहता है, चित्र अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, ये हमारा होता है अपसारी का, ये हमारे अपसारी हुआ। अपसारी मैंने आपको बताया अपसारी क्या होता है, ये प्रकाश किरण किसी बिंदु पर आकर मिल रही हो तो उसे अपसारी कहते हैं। दूसरा देखिए हमारा क्या होता है अपसारी, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश किरण, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कोई बिंदु का उससे प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होंगी आपको, वही हमारा क्या कराता है। मतलब मान लीजिए कोई ऊपर मतलब सूर्य से प्रकाश किरण आते हैं ना, तो वो जो किरणें आती हुई आपको प्रतीत हो रही हैं वही हमारा क्या कराता है अपसारी। जैसे इसमें मान लीजिए इसमें ऐसा रहेगा, इसमें चित्र ऐसा बनेगा, ये कोई एक बिंदु रहेगा, इसमें भी मतलब प्रकाश ऐसे ही जाएंगे, मतलब ये कोई बिंदु रहेगा, इसमें क्या, इसमें प्रकाश आते हुए प्रतीत होंगे, मतलब इसमें देखिए इसमें प्रकाश आकर मिल रही है, इसमें प्रकाश मतलब एक बिंदु से फैलेंगी, मतलब यही मतलब कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये होगा, याद हम कह सकते हैं यदि प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से क्या हो, यदि प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से फैल रही हो तो हमारा क्या कहलाता है अपसारी कहलाता है। तो देखिए लिख दे रहे हैं, यदि प्रकाश किरण प्रकाश किरण किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए अब मैंने बताया क्या अपसारी, अपसारी मतलब ये होता है यदि प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, या यदि प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से फैल रही है। ये देखिए कोई बिंदु है, अब इससे क्या इसमें प्रकाश किरण फैल रही है, इसमें क्या होता है ये कोई बिंदु, इसमें प्रकाश किरण आकर मिल रही है, तो जिसमें मिलेंगे वो हमारा अपसारी होगा, और जिससे फैलेंगे वो हमारा अपसारी होगा। अब देखिए तीसरा हमारा आता है समांतर। समांतर क्या होता है, समांतर हमारा ये होता है कि यदि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो तो हमारा समांतर किरण पुंज कहलाता है। देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है, नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं मिटा रहा हूं। देखिए तीसरा हमारा क्या था समांतर, तीसरा हमारा क्या था समांतर। चलिए हम समांतर के बारे में बात कर रहे हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्रकार के एक दूसरे के क्या होते समांतर होते हैं। ये देखिए लिख दे रहे हैं, यदि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हों, इसमें क्या होता है, यदि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसमें कहते हैं यदि प्रकाश किरण किसी एक दूसरे के समांतर उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मतलब ये प्रकाश ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, इस समय हमारे क्या एक दूसरे के समांतर ही है ना। देखिए इसमें क्या, इसमें सभी प्रकार के क्या एक दूसरे के समांतर हैं, इसी के लिए इसे हम क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पहले से ही बताया था कि मैं आपको किस टॉपिक पर बात करेंगे। मैंने बताया था आपको प्रकाश किरण बताएंगे, मैंने आपको प्रकाश किरण बताया, मैंने आपको बताया प्रकाश किरण पुंज क्या होती है, मैं इसको बताऊंगा। मैंने आपको बताया प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होती थी, कौन से, अपसारी, समांतर। तो मैंने इन तीनों टॉपिक पर मैंने अच्छे से विचार करके अच्छे से प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।